नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास तिथि पर बात कर रहे हैं, देवशयनी एकादशी। नमस्कार। जी हाँ, देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। हमारे पास एक लेख है, देवशयनी एकादशी रहस्य, कथा और व्रत विधि। इसी के आधार पर हम आज चर्चा करेंगे। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु वो योग निद्रा में चले जाते हैं। बिल्कुल, 4 महीनों के लिए, इसलिए ये दिन इतना महत्वपूर्ण है। इसे आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। अच्छा, आषाढ़ी एकादशी। जी, और यहीं से चातुर्मास की शुरुआत होती है। अगले 4 महीने तप, व्रत, साधना, इन सब के लिए माने जाते हैं। चातुर्मास 4 महीने। देवशयनी नाम भी यही बताता है ना? देवताओं का शयन। हाँ, देव मतलब देवता और शयनी मतलब सोने वाले। तो ये देवताओं का, खासकर विष्णु जी का शयन काल है। लेकिन ये सिर्फ सोना या आराम करना तो नहीं होगा। मतलब विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं। ये योग निद्रा क्या है? ये सामान्य नींद से अलग है? नाग की शैया पर इसका पौराणिक महत्व तो है ही, साथ में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी जुड़ा है। प्रतीकात्मक? जैसे मैंने पढ़ा कि ये समय अक्सर बारिश के मौसम से जुड़ता है। सही बात है। जैसे बारिश से प्रकृति धुलती है, शुद्ध होती है, वैसे ही ये समय हमारे लिए भी एक तरह से अंदर झांकने का, अंतर्मुखी होने का संकेत है। शायद इसीलिए कहते हैं कि इन 4 महीनों में, मतलब चातुर्मास में, कोई बड़े शुभ कार्य नहीं होते, जैसे विवाह, गृह प्रवेश। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि ये समय बाहरी तामझाम का नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शुद्धि और साधना का है। बाहरी गतिविधियां भले कम हो, पर भक्तों के लिए आध्यात्मिक रूप से ये बहुत सक्रिय समय होता है। हाँ, ये बात दिलचस्प है। विष्णु और शिव दोनों की भक्ति का एक गहरा योग बनता है इस दौरान। अच्छा। एक तरह से ये आध्यात्मिक रिचार्ज का पीरियड है। अच्छा। तो जब देवता विश्राम में हैं, बाहरी कार्य रुके हुए हैं, तो भक्त क्या करते हैं? इस खास एकादशी का व्रत कैसे रखते हैं? विधि क्या है इसकी? व्रत की विधि वैसे तो सरल है, पर श्रद्धा बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में? हाँ। उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, स्नान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद पूजा कैसे होती है? घर के मंदिर में या किसी विष्णु मंदिर में शांति से उनकी पूजा करें। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। पीली वस्तुएं? हाँ, विष्णु जी को प्रिय है। और भोग में क्या? तुलसी दल तो आवश्यक है। हल्दी, चंदन और भोग के लिए साधारण खीर अर्पित कर सकते हैं। सबसे जरूरी है मंत्र जाप। मंत्र जाप? कौन से मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है। या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। और रात में? रात में जागरण और भजन कीर्तन करना बहुत अच्छा माना जाता है, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। और व्रत का पारण? मतलब व्रत खोलते कब है? अगले दिन, यानी द्वादशी तिथि को सुबह फिर से स्नान पूजा करके, कुछ दान दक्षिणा देकर, फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। इसे ही पारण कहते हैं। इसका फल क्या मिलता है? मतलब मान्यता क्या है? मान्यता है कि इस व्रत के पालन से जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। व्रत के साथ साथ कुछ चीजें न करने की भी सलाह होती है, शायद परहेज वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल। खान पान में सात्विकता रखनी चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार, इन सब से परहेज। और व्यवहार में? व्यवहार में भी शुद्धि जरूरी है। झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी की निंदा करना, इन सब से बचना चाहिए। ये संयम केवल भोजन या वाणी तक ही नहीं है, शायद लेख में शारीरिक संयम की बात भी थी, और नई खरीदारी या बहुत ज्यादा भोग विलास से बचने की भी। हाँ, मूल भाव वही है। जब विष्णु स्वयं योग निद्रा में हैं, एक तरह से अंतर्मुखी हैं, तो हमें भी अपनी ऊर्जा बाहरी चीजों में लगाने के बजाय अंदर की ओर मोड़नी चाहिए, संयम का अभ्यास करना चाहिए। सही बात है। ये समय खुद को जानने का, संयम बरतने का और अपनी अंदरूनी शक्ति को महसूस करने का है। बिल्कुल। जब सृष्टि के पालक ही विश्राम में हैं, तो हमें भी अपने अंदर के उस विष्णु तत्व को जगाने पर ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें, देवशयनी एकादशी सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव है। विष्णु जी की योग निद्रा हमें भी एक मौका देती है कि हम भी थोड़ा ठहरें, अपने अंदर देखें, साधना करें। और इसमें एक भावनात्मक पहलू भी है जो मुझे बहुत छूता है। जब भगवान विश्राम कर रहे हों, तो हम उन्हें अपने शुद्ध मन, पवित्र व्रत और प्रेम भरे भजनों का उपहार दें। ये भक्ति का कितना सुंदर रूप है। हाँ, ये बहुत सुंदर भाव है। और लेख के अंत में एक प्रश्न भी था, बड़ा गहरा। हाँ, वो विचार वाकई सोचने लायक है कि क्या हो अगर ये जो हमारा जीवन है, ये पूरा जीवन ही
विश्राम करते हुए विष्णु का एक स्वप्न मात्र हो। ये तो बहुत गहरा दर्शन है। इस पर सोचना ही अपने आप में एक साधना हो सकती है। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हर हर विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।